हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम हिस्ट्री का क्लास ले रहे थे जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं क्या, जिसका लिखित साक्ष्य है तथा जिसको पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, उसके ना तो कोई लिखित साक्ष्य है और जो उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, लिखित साक्ष्य तो है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इत्यादि को हमने पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता, इसको हम वैदिक काल कहते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है। 1500 BC से लेकर 600 BC तक। हम वैदिक काल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल कहाँ कब से कब तक है, 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेकर 600 BC तक। समझ में आ गया, इसको बांटते हैं हम पहले 1500 से लेकर 1000 BC तो ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछ ले तो 1000 से लेकर 600 BC। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, जैसे वैदिक काल का संस्थापक कौन था, आर्य। ये एग्जाम में हमारे पूछ ले कि वैदिक काल के संस्थापक कौन थे, तो आर्य लोग थे। अब देखिए कैसे कैसे हमारा विकास हुआ। पहले हमारा क्या आया, सिंधु घाटी सभ्यता आया। सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन होने के बाद हमारा वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद हमारा उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा महाजनपद काल आया। ठीक है, समझ में आ गया। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद वहाँ वैदिक काल का शुरू हुआ, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल। तो चलिए फिर देखते हैं। इस काल का नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। अब एग्जाम में हमारे ऑप्शन में दे देता है कि वैदिक काल का नाम वैदिक काल ही क्यों पड़ा, तो क्या, क्योंकि इस काल में क्या हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है, इस वजह से इस काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, संस्थापक आर्य अभी हमने बताया। देखिए इसका अर्थ पूछ लेता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। जो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, कुलीन हो, उनको हम क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। ठीक है, 1853 में जर्मन मैक्स मूलर थे। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, आर्य ने किया। समझ में आ गया। इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग, ये कौन सी भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, या फिर इसको संस्कृत भाषा भी बोलते थे। कौन सी भाषा, संस्कृत। समझ में आ गया। इसके संस्थापक कौन थे, आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ क्या होता है, जो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, कुलीन हो। एग्जाम में हमारे दे देगा कि आर्य का अर्थ बताइए, तो क्या श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। ठीक है, उसके बाद मूल स्थान इन लोग का, आर्यों का, देखिए बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान क्या है, तो मध्य एशिया। किसने कहा, मैक्स मूलर ने कहा क्या, ये लोग मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा ये तिब्बत के पठार से आए थे। तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से, बाल गंगाधर तिलक ने कहा क्या, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और हर्ट वेब पेंका ने कहा क्या, ये जर्मनी से आए। ठीक है, तो मैक्स मूलर मध्य एशिया, मैक्स से मध्य रिलेट कर लीजिए, मैक्स मूलर मध्य एशिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती तिब्बत, देखिए यहाँ पे ती आ रहा है, यहाँ पे तिब्बत आ रहा है, तो सरस्वती तिब्बत। ठीक है, जहाँ पे सरस्वती खत्म हो रहा है वहाँ से तिब्बत के पठार से आए थे। ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक किससे आए थे, उत्तरी ध्रुव से। समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा, बाल गंगाधर तिलक। फिर जर्मनी से हर्ट वेब पेंका, जर्मनी से आए थे, किसने कहा, हर्ट वेब पेंका ने कहा। इतना समझ में आ गया। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमें जानकारी का साधन कैसे कैसे हमको पता चला, तो क्या है, बोगज कोई अभिलेख, ये कहाँ का है, ईरान का है। बोगज कोई अभिलेख ईरान का है। इसमें क्या, इसे एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए ऐसे पूछ ले, एशिया माइनर अभिलेख किसको कहा जाता है, तो बोगज कोई अभिलेख को। यह कहाँ का है, ईरान का है। ये कैसा अभिलेख है, एक तुर्की अभिलेख है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या, ईरान का कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख कहाँ का है, दोनों क्या है, ईरान का है, बोगज कोई वह, ये कस्सी अभिलेख। ठीक है, इसको एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, बोगज कोई को। ठीक है, फिर हमारा साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में हमारे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस सब से हमको क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं। फिर अब पहले हम देखिए साहित्यिक स्रोत में पहले हम वेद पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे इत्यादि। चलिए फिर देखते हैं वेद। वेद शब्द विद्य धातु से बना हुआ है। वेद शब्द किससे बना है, विद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान या प्राप्त करना। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, इसके संकलन करता, इसमें हम पहले देखते हैं, पहले हमारा कौन सा आया था,
ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसके संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि वेद व्यास थे। उपनाम इसका क्या है, श्रुति ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, अपौरुषेय, देवताओं द्वारा रचित। ये जो ऋग्वेद है किसके द्वारा रचित है, देवता। अपौरुषेय मतलब क्या होता है, देवताओं द्वारा रचित ग्रंथ। तो क्या है, ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास है। तो देखिए वेद हमारा 4 प्रकार का होता है। अभी आप लोग इसको देख लीजिए, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, फिर हमारा आता है यजुर्वेद, फिर हमारा अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि वेद कितने हैं, तो हमारे 4 हैं। और पहला वेद कौन, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। चलिए फिर इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए ऋग्वेद के बारे में हम देखते हैं तो क्या होता है, ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह क्या कहलाता है, ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। पुरोहित इसके क्या कहलाते हैं, होत्री। पुरोहित क्या कहलाते हैं, होत्री। उपवेद इसका कौन सा है, आयुर्वेद इसका क्या है, उपवेद है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, प्रजापति द्वारा। उपवेद इसका क्या है, आयुर्वेद है, किसके द्वारा लिखा गया, प्रजापति द्वारा। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं, एग्जाम में पूछ लेगा कि मंडल कितने होते हैं, तो कितने मंडल हैं, 10 मंडल। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। सबसे बड़ा व सबसे पुराना वेद है ये कौन, ऋग्वेद कैसा है, सबसे बड़ा व सबसे पुराना है, ठीक है। और इसमें 7वां मंडल क्या है, सबसे पुराना। टोटल 10 मंडल है ना, तो जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि किस मंडल में क्या दिया है, देख ले। जो हमारा प्रथम मंडल है उसमें क्या है, अश्विन देव और मन द्वारा क्या, मन जो थे उनके द्वारा हल द्वारा चला करके जौ उपजाने का मतलब इसमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तृतीय मंडल में क्या दिया है, गायत्री मंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तृतीय मंडल क्या है, तृतीय मंडल में क्या दिया है हमारा, गायत्री मंत्र दिया है। ये किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र एग्जाम में पूछ लेता है, गायत्री मंत्र किस देव मतलब किसको समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है, ठीक है। ये तीसरे मंडल में दिया गया। फिर हमारा 8वां मंडल है। केवल 8वां मंडल इंद्र की क्या करता है, स्तुति करता है। आरंभ और क्या करता है, आरंभ में ऋग्वेद में 21 महिलाओं का प्रवेश भी एग्जाम में पूछ ले, 21 महिलाओं का प्रवेश किस मंडल में दिया गया है, तो 8वें मंडल में दिया। जैसे घोषा, अपाला इत्यादि ने क्या किया था, इसमें दिया गया है कि ये ऋग्वेद में प्रवेश की थी, ठीक है। अब देखिए फिर 9वां मंडल में क्या दिया है, सोम देवता को समर्पित। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। एग्जाम में पूछ लेता है सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो हमारा 9वां मंडल है, ठीक है। 1, 8, 9, 10, तो पहले 1 आए, 8, 9, 10 लगातार। पहले देखिए पहला 8, 9, 10 ये क्या है, बाद में जुड़े हैं, ठीक है। और इसी में पहली बार क्या हुआ था, ऋग्वेद में ही पहली बार शूद्र का भी प्रयोग हुआ था। समझ में आ गया। हमारे टोटल मंडल 10 हैं। पहले मंडल में आपको बताया कि अश्विन देव और मनु द्वारा जौ उपजाने का दिखाया गया है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र दिया है। 8वें मंडल में महिलाओं का प्रवेश दिखाया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता, 9वां मंडल क्या है, सोम देवता को समर्पित है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पहले एक याद करिए, 8, 9, 10 लास्ट में बाद में जुड़े, ठीक है। अब पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में ही हुआ था, ठीक है। अब हमारा अगला वेद आ जाता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। देखिए सामवेद का अर्थ होता है गाना गाना, ठीक है। इसमें कितने मंत्र हैं, टोटल 1875 मंत्र है। 99 वास्तव में मतलब जो मान्य है वो कितने हैं, 99 है, ठीक है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता। देखिए साम का अर्थ होता है गान, गाना का क्या आएगा, उद्गाता, गान से गाता, तो इसके पुरोहित क्या हो जाएंगे, उद्गाता। और इसके उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। अभी हमने बताया था कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। और इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के कौन है, नारद है। और आयुर्वेद के भी हमने बताया था प्रजापति हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये नारद से रिलेट करिए, नारायण नारायण करते हैं ना, तो थोड़ा गाकर, तो इसी से रिलेट कर लीजिएगा कि गान मतलब सामवेद के ही, गंधर्व वेद के कौन है, नारद है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा वेद आ जाता है, यजुर्वेद आ जाता है। यजुर्वेद में क्या दिया है, यज्ञ युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। देखिए ये जो से हम रिलेट करेंगे, यज्ञ यह से युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में है। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में, तो हमारा कौन सा है, यजुर्वेद है, जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में है, ठीक है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, अधर्व्यू। अधर्व्यू कहा जाता है, इसको यहाँ से यह से रिलेट कर लीजिएगा, अधर्व्यू, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका, तैतरी और शतपथ इसके क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपवेद इसका क्या है, धनुर्वेद, ठीक है। उपवेद क्या है इसका, धनुर्वेद, क्योंकि देखिए युद्ध से और धन से वो धनुर्वेद
यजुर्वेद से इसको रिलेट कर लीजिएगा, युद्ध से धनुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, ठीक है। दो भाग होते हैं, देखिए यजुर्वेद के कितने भाग हैं, दो, एक कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, पद्य में। तो पहले हमारा देखिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसे होता है ना, तो उसे कृष्ण से गद्य और शुक्ल पद्य, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद हमारा कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद यह कब रचित हुआ, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इसमें जादू, टोना, औषधि, वशीकरण इत्यादि के बारे में लिखा गया। ये सबसे लास्ट में अथर्ववेद जुड़ा था, ठीक है। उपवेद इसका क्या है, शिल्पवेद। इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया यजुर्वेद के पुरोहित या फिर ब्रह्म को क्या कहा जाता है, अथर्व कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए अथर्ववेद में ही क्या है, मगध की चर्चा। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है मगध की चर्चा किसमें है, अथर्ववेद में है, ठीक है। और इसमें दिया है सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, ठीक है। सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की पुत्रिया कहा गया। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया किसमें कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। ये चलिए देखिए मैं इकट्ठा यहाँ पे लिखी हूँ, जरा आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। वेद हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसके ज्ञानी को ऋग्वेद के होत्री, यहाँ री से री, इसको होत्री री को रिलेट कर लीजिएगा। साम का अर्थ होता है गाना, तो उद्गाता, गाना से इससे उद्गाता से रिलेट कर लीजिएगा। यजुर्वेद का अधर्व, ये से इसको रिलेट कर लीजिएगा। अथर्ववेद ब्रह्म, ठीक है। इसके ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कौस्तुकी। सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैतृ, अथर्ववेद का गोपथ। फिर उसके बाद इसका उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। और ये जो आयुर्वेद के रचयिता कौन है, प्रजापति हैं। गंधर्व वेद के नारद हैं। धनुर्वेद के विश्वामित्र हैं। और फिर शिल्प के कौन है, विश्वकर्मा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, एक मिनट सेट कर दूं मैं। फिर हमारा देखिए वेद हमारा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे आरण्यक क्या होता है। तो वनों में रचे गए ग्रंथ को क्या कहते हैं, हम आरण्यक कहते हैं। ये क्या है, इसमें आश्रम, इसमें क्या हुआ था, आश्रम के ऋषियों ने इसको लिखा था, इसको क्या कहा जाता है, आरण्यक। हमारे टोटल कितने आरण्यक हैं, 7। ऐतरेय, तैतरेय, मध्यनिंदय, संखायन, मैत्रेयी, तलवकार तथा बृहदारण्यक। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है दो देख लीजिए। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, अत्रेय, यजुर्वेद, तैतरी और बृहदारण्यक के अंदर क्या आते हैं, ये यजुर्वेद आते हैं, अवैतरेय ऋग्वेद, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए हम उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ही क्या कहलाता है, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ठीक है। कुल संख्या इसके उपनिषद टोटल कितने हैं, 108 हैं। 13 को क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। हमारे पूछ ले एग्जाम में टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 108 हैं। आरण्यक कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, जिसे वेदांत दर्शन कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाए कि भाष्य किस पर लिखा गया है, तो उपनिषदों पर किसने लिखा है, शंकराचार्य ने, और जिसे क्या कहा जाता है, वेदांत दर्शन कहा जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस उपनिषद में कौन सा हमारा किसमें दिया गया, पूछ लेता है जो हमारे इंपॉर्टेंट उपनिषद है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद, इसमें क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद से क्या, ये क्या है, कैसा है, बड़ा व प्राचीन। एग्जाम में पूछ ले सबसे बड़ा व प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। उसके बाद कठोपनिषद क्या है, इसमें यम एवं नचिकेता संवाद दिया गया है। कठोपनिषद में क्या, यम एवं नचिकेता संवाद दिया गया है। जबालोपनिषद में क्या दिया है, ब्रह्म, विष्णु, महेश व 4 आश्रम की चर्चा है। आलोपनिषद में क्या, सबसे बाद का उपनिषद है। एग्जाम में पूछ ले सबसे बाद का उपनिषद कौन है, आलोपनिषद है। और सबसे पुराना कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। ये किसके समय में, अकबर के समय पे आलोपनिषद का मतलब ये रचा गया था, ठीक है। हाल ही में पारित लोकपाल बिल का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी 2 साल शायद हुआ है। हाल ही में पारित लोकपाल बिल का ध्येय वाक्य क्या लिखा है, माँ गृधय काश्य विद्यनम, अर्थात किसी के धन की लालसा मत करो, धन किसका हुआ है, ठीक है। ये किससे लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से, ठीक है। इसको आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है क्योंकि अब ये जल्दी हुआ है, ठीक है। फिर देखिए हम देखते हैं विवाह कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में हमारे पूछ ले विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार होते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है, कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। 6 से 16 और 6 से संस्कार, ठीक है। ऋण कितने प्रकार के होते हैं,
3 प्रकार के होते हैं, एक देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो देव ऋण का हम कैसे चुकाएंगे? धार्मिक अनुष्ठान करके मुक्ति मिलती है देव ऋण से। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित करना, अपने पुत्र को अगर शिक्षित कर दे तो क्या हो जाएगा? ऋषि ऋण पूरा हो जाएगा। पितृ ऋण से हमको मुक्ति कैसे मिली? संतान उत्पन्न करके क्या होता है? पितृ ऋण होता है। इतना समझ में आ गया? देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान करके, ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित करके, पितृ ऋण संतान उत्पन्न करके। ठीक है, अब हम वेदांग के बारे में देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने बताया वेद पढ़ लिए, आरण्यक पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, फिर विवाह 8 प्रकार के होते हैं ये पढ़ लिए, संस्कार 16 होते हैं ये पढ़ लिया, ऋण 3 प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिए। अब हम क्या देखेंगे? वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की का रचना किया गया। हमारे वेदांग कितने हैं? 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। तो ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद कितने हैं? टोटल 6 हैं। अब देखिए, अब वेद और वेदांग को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। एग्जाम में हमारे पूछ ले, वेद और वेदांग को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। वेदांग हमारे कितने हैं? 6। अब देखिए, हम यहाँ पे हमारे पूछ लेता है कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए, अगर ये एक मनुष्य है, ठीक है, इस मनुष्य में हम देखेंगे तो आँख को क्या होता है? ज्योतिष कहा जाता है। नाक को शिक्षा से रिलेट किया गया। हाथ को, ये हाथ को क्या किया? हाथ से। और उसके बाद ये कर्ण, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। और छंद को क्या पैर से हम किसको रिलेट किए हैं? छंद को रिलेट किए हैं। आँख हमारा क्या है? ज्योतिष है। शिक्षा क्या है? नाक को हम शिक्षा से रिलेट किए हैं। व्याकरण को मुंह से, समझ में आ गया? व्याकरण को मुंह से रिलेट किया गया है। और फिर कल्प को हम हाथ से रिलेट किए हैं। और हमारा ये क्या बच गया? कर्ण को हम किससे रिलेट किए हैं? छंद से। समझ में आ गया आप लोग को? ज्योतिष, शिक्षा, हाथ, उसके छंद और व्याकरण। समझ में आ गया आप लोग को? किससे कौन सा? आँख को हम ज्योतिष, नाक को शिक्षा, पैर को छंद और फिर ये व्याकरण को मुंह। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। पुराण हमारे टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। आरण्यक बताएं कितने हैं? 7 हैं। और उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। तो पुराण हमारे कितने हैं? 18। ये महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा द्वारा रचित है। ठीक है, वेदों का वेद कहते हैं इसको। हम एग्जाम में हमारे पूछ ले वेदों का वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। ये हमारा क्या है? 5वां वेद भी इसको कहीं कहीं माना गया। ठीक है, स्त्री एवं शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। केवल यह क्या कर सकते थे? इसको, पुराण को क्या कर सकते थे? स्त्री और शूद्र क्या कर सकते थे? इसको पढ़ नहीं सकते थे, केवल क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। अब देखिए, फिर ये हमारा एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट करके दिया हुआ है। विष्णु पुराण में क्या दिया गया है? मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में। और भगवत पुराण में श्री कृष्ण के बारे में। अब ब्राह्मण पुराण में पुरुवंश के बारे में। तो ये तीनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण मौर्य, विष्णु मौर्य, मत्स्य सातवाहन। वायु पुराण में गुप्त वंश, इसमें विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी दिया गया है सातवाहन वंश में। उसके बाद वायु पुराण गुप्त, भगवत पुराण श्री कृष्ण, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ब्राह्मण पुराण पुरुवंश, जिसमें से विष्णु, मत्स्य, वायु पुराण और भगवत पुराण, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। पुराण पढ़ लिए हमने, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वैदिक काल के देवता कौन सबसे महत्वपूर्ण देवता है। तो इंद्र क्या थे? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनको क्या कहा जाता था? युद्ध तथा वर्षा के देवता कहा जाता है। इनका उल्लेख कितनी बार है? टोटल 250 बार है। अग्नि, उसके बाद इनका चर्चा कितनी बार है? 200 बार है। वरुण, वायु के देवता को क्या कहा जाता था? वरुण कहा जाता है। तूफान के देवता को मारुत कहा जाता है। युद्ध तथा वर्षा के देवता इंद्र को कहा जाता था। संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को कहा जाता है। पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता है। ये सब हमारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस में, यूपी SSC ने जो भी कंडक्ट कराया, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस काल के देवता को क्या कहा जाता है। तो वायु के देवता को वरुण, तूफान के देवता को मारुत, संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को, पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता है। ठीक है, और ये भी रिलेट कर लीजिएगा कि इंद्र का चर्चा कितनी बार है? 250 बार है। ठीक है, चलिए हम प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं हमारे वैदिक काल के उपरांत। क्या था हमारा प्रमुख शब्दावली? क्या था? यव को क्या कहा जाता है? जो अभी हम जौ कहते हैं उसको पहले क्या कहा जाता था? यव। सोना को क्या? हिरण्य। तांबा को अयस और चावल को ब्रीहि। और अनाज मापने का यंत्र को क्या? उर्दर कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, और धातुकार को क्या कहा जाता था? कमरी। इतना समझ में आ गया? ये जौ को यव, सोना को हिरण्य, तांबा को अयस और चावल को ब्रीहि, और अनाज मापने का यंत्र उर्दर और धातुकार को कमर। ये हमारा इंपॉर्टेंट जो पूछा हुआ है वो है। ठीक है, फिर हम देखते हैं राजनैतिक स्थिति कैसी थी। आर्यों को क्या कहा जाता था? पंचजन कहा जाता था, क्योंकि इसमें 5 कबीले थे। अनुपुरु, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद तुअर्स और यंदु। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बढ़ते थे? पहले क्या होता था? कुल होता था। कुल के बाद ग्राम होता था। ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, जन। देखिए, कुल, ग्राम, विश्व,
पहले कुल आता था, फिर ग्राम आता था, ग्राम के बाद विस आता था, विस के बाद जन आता था, जन के बाद पूरा उसके बाद राष्ट्र आ जाता था। तो कुल के मेन को क्या कहा जाता, कुलप, ग्राम को ग्रामीण, विस को विस्पति, और इसके जन के कौन थे, पुरोहित, और राष्ट्र के राजा। ठीक है, उसमें हम संगठन देख लेते थे। श्रेष्ठ, देखिए इसमें दो प्रकार का था, सभा और समिति। ठीक है, श्रेष्ठ व कुलीन लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता। और देखिए मैंने बताया सभा और समिति को क्या प्रजापति की पुत्रिया कहा गया, किसमें, अथर्ववेद में। उसको तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर चलिए हम देख लेते हैं ये क्या आधुनिक और प्राचीन नाम क्या थे नदियों के। ठीक है, तो सिंधु का प्राचीन नाम क्या था, सिंध। पहले क्या बुलाया जाता था उसको, सिंध। व्यास नदी का क्या नाम था, विपाशा। उस टाइम क्या नाम था, विपाशा नदी। झेलम का वितिस्ता, हम ऐसे याद कर लें, वितिस्ता। वित्त से, वित्त को हम क्या कर सकते हैं, झेल नहीं सकते, तो पहले वितिस्ता नदी क्या नाम, झेलम नदी का क्या नाम था, वितिस्ता। चेनाब अश्किनी, चेनाब अश्किनी। रावी का परोसड़ी, रावी का परोसड़ी। सतलज का सतुद्री, सतलज का सतुद्री। गोमती का गोमल, ये घगर का मुझे कुछ भूल रहा है तो मैं अभी बता दूंगी आप लोग को। ठीक है, रावी का परोसड़ी, सतलज का सतुद्री, गोमती का गोमल पहले नाम था, चेनाब का अश्किनी, और उसके बाद झेलम। देखिए ऐसे झेलम को हम वित्त से रिलेट कर ले, व्यास से, देखिए वी से इसको याद कर लीजिए, वी व्यास और विपाशा। झेलम को हमने बताया वित्त झेल नहीं सकते, चिनाब को अश्किनी, और फिर रावी को परोसड़ी, और सतलज को सतुद्री। ये इसको सत से याद कर लीजिए, सत से याद कर लीजिए, सत से सतलज, सत से सतुद्री। गोमती को गोमल, गो से ये याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा देख लीजिए, हम आश्रम देख लेते हैं। हमारे टोटल कितने आश्रम हैं, 4। क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, इसमें 0 से 25 साल तक हमारा क्या है, ब्रह्मचर्य है। 25 से 50 हमारा गृहस्थ है। वानप्रस्थ क्या है, 50 से 75 है। और संन्यास क्या है, 75 से 100। तो आज हमने ये पूरा अपना वैदिक काल को हमने समाप्त कर लिया। ठीक है, वैदिक काल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। 1 मिनट में कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। वेदांत हमने पढ़ लिया, दशराग्नि उपनिषद भी पढ़ लिया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट। देखिए ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा किस नदी को कहा गया है, 1 मिनट। तो सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा। अभी मैं सब नदियों के बारे में बताई तो सरस्वती नदी बताना भूल गई थी। तो ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नदी किसको, सरस्वती नदी को कहा जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, अभी हमने बताया ना, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र, देखिए सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके दिए हैं, अग्नि देवता के। लेकिन तो देखिए नाम किसका, मैंने अभी बताया ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका नाम है, तो इंद्र देवता का नाम है। ठीक है, और मंत्र किसके, अग्नि के। वैदिक कर्मकांड में होत्री, ये देखिए होता लिखा गया है, होत्री का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। अभी बताया है, सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख है। जबालोपनिषद में। आर्यों की प्राचीनतम संस्था क्या थी, विदित थी। वितिस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है, झेलम नाम है। वैदिक सभ्यता में ब्री शब्द का प्रयोग किया गया है, चावल के लिए किया गया है। ठीक है, इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा पूछा गया था। तो आज हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। चलिए तो फिर ठीक है, आप लोग इसको तैयार करते रहिए। फिर ओके, बाय, थैंक यू।